नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ओबीसी महासभा की छतरपुर में मीटिंग चल रही है। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है वो नौगांव में हो रही है। आप देख रहे होंगे कि ओबीसी महासभा का इतना बड़ा मंच यहाँ पर सजा हुआ है और यहाँ पर पब्लिक आई है दूर दूर से। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो पब्लिक है, एक आम आदमी यहाँ पर क्यों आया हुआ है, ऐसी क्या बात है यहाँ पर इस क्यों आए हुए हैं? हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। क्या अधिकार हैं आपके? जो अधिकार नौकरी में चाहिए, राजनीति में चाहिए, हर जगह चाहिए। मिल कहाँ रहा है? शिक्षा में चाहिए। आपको अधिकार नहीं मिल रहा? कहीं कोई अधिकार नहीं मिला, आरक्षण जगह ही नहीं मिल रही। कितने समय से आपको अधिकार नहीं मिल रहा है? तब से आज 75 साल देश आजाद हुए हो गए हैं, आज तक पिछड़ा वर्ग को कोई अधिकार नहीं मिल रहे। आपको अभी तक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो तब से मतलब कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे तब से? अब तक आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने? आवाज उठा तो रहे, मांग रहे हैं, सरकार देने के लिए कहाँ तैयार है। ये मीटिंग क्यों रखी गई है यहाँ पर? अब अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। कौन कौन से अधिकार हैं? अधिकार, आरक्षण का अधिकार, शिक्षा में अधिकार चाहिए, राजनीति में अधिकार चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मीटिंग जी। कौन छीन रहा है आपके अधिकार? समान वर्ग वाले शासन, जिसके साथ भाजपा सरकार कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनने के लिए, प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई पीछे देखते हैं दादा। अधिकार तक तो छीने जाए, अधिकार तक तो मिल नहीं रहा, ओबीसी का काम मिल रहा। यहाँ पर जो ये मीटिंग रखी गई है और ये भी हो रहा है कि धीरेन्द्र जो शास्त्री है उस पर बागेश्वर धाम का जो मंदिर का जो पुजारी है उन पर ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो जमीन है वहाँ के जो किसान हैं उन लोगों की छीन ली। तो क्या ये सत्य है? नहीं, उन्होंने नहीं छीना। आप जाते हैं? हम जाते हैं कभी कभी, एक आदमी। आरडी शर्मा जी, ये आरडी प्रजापति हैं, फिर क्यों रथ यात्रा लेकर के बोल रहे हैं? बजरंग बली का स्थान है वहाँ, घर नहीं है किसी का। बजरंग बली का स्थान है, क्यों छीना इनसे की? तो ये तो कह रहे हैं कि जमीन नहीं छीनने, ये कह रहे हैं जमीन नहीं छीनने। आप कह रहे हैं जमीन छीनने। छीनी है, कहाँ छीने, कहाँ लगी जैसा बाबा दाई चुदा के लाने जो है उदय की जमीन छीने, कहाँ लगी जनसभा। ये कह रहे हैं कि हो गया सो यहाँ पे कह रहे कि जो है हमारी जमीन हमारे नाव का नहीं था, हम जान समाए क्योंकि जब तो का ये मना कर रहे हैं कि जमीन नहीं छीनी। आप कह रहे हैं जमीन मना कर रहे हैं, जो है जमीन छीने है ना। तुम्हारी जमीन छीने तो तुम्हें अच्छा लगेगा? सामने बुलवा कहाँ है? क्या बुलाओ सामने? जमीन छीनी जाएगी, उन्हें बुलाते हैं सामने। और बोलो, उन्हें बुलाते हैं सामने। जमीन कैसे छीनी? हमने भी देखा था कि कुछ लोग बता रहे थे इस समय जब ये आरडी प्रजापति अपना रथ लेकर घूम रहे थे तो कुछ लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि हम लोगों की जमीन छीनी है और लगातार उसको और छीनने की कोशिश की जा रही है और आप मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो कौन सी बात सत्य है? आप यहाँ के ही हैं? नहीं, हम तो हरपालपुर के हैं। आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं, हरपालपुर के हैं हम तो। आपको ये हरपालपुर के हैं, जानकर दुख होगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बात आप कहो ना, तो राजनीति में मतलब आपको पता ही नहीं। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं फिर? सभा में आए हैं सब सहयोग खिलाने प्रजापति की। सहयोग के लिए प्रजापति हैं, इस वजह से आए? नहीं, आए तो समाज जैसे ओबीसी क्लास, ओबीसी सब भाई भाई हैं, सब मैं अलग नहीं को, सब एक मानवता के नाते सब कि भैया का हो रहा बत का सुने गुने हैं। कौन कौन से अधिकार हैं आपके? कौन कौन से अधिकार मांगने आए हैं आप? हम तो जो है अपनी जमीन बचावे के लाने आए कि हमारी जमीन की। और कोई अधिकार? अधिकार है हमारी जमीन दो, हमारा अधिकार ये है कि हम अपनी जमीन लेके रहे। जमीन के लिए आए हैं। नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो ऊपर सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। अम्मा, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? अम्मा क्यों आई है यहाँ पर? लड़का नहीं बोल दे, हमारी सोच है। और जो समाज शिक्षित नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। ये क्यों रो रही है? शिक्षित नहीं है, क्यों रो रही है ये इसलिए रो रही कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों लड़के नहीं है, दोनों बहुएं नहीं है और मेरे कोई पेंशन नहीं है, ना मेरे पास पेंशन नहीं है। नहीं है, नहीं है, पेंशन भी नहीं है। मतलब कोई पेंशन नहीं है, दोनों लड़के नहीं। तो
इसलिए रो रही है कि मेरे कोई दूसरा सुनाई नहीं किया। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर आई हुई है, ये SBG से आई बुढ़िया लेकिन मेरा। मैं इस इस वजह से आई हुई है हाँ, के माध्यम से कि मतलब पेंशन नहीं है, कुछ भी मतलब चौथा नारा भी दे रहा कुछ हूँ। नहीं है, इसका कुछ प्रूफ नहीं है। उस मंत्र को याद रखो। आधार कार्ड है अकेला। यदि वो मंत्र याद रखोगे, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मेंबरों पर मैं इसलिए आई, इसी के साथ में आई। मेरा भी पति नहीं है तो कुछ मैं ये भी सोचती कि कोई मेरे को सहयोग वोट मिले। डालने जाते हो यहाँ से सहयोग मिल जाए शायद। तो आप ये भूल हमारे साथ में अम्मा थी और ये बता रही हैं कि इनके दोनों बेटे नहीं हैं। और क्या किस वजह से आए हैं आप यहाँ पर? ओबीसी का संगठन है, आज उसकी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है। किन मांगों को लेकर के मीटिंग हो रही है? मांगे वो सामने लिखे हुए, सारे मुद्दे लिखे हुए आप हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं? हम मुद्दे में आए हैं कि ओबीसी का 52% ओबीसी है और आरक्षण 27% है। तो उस आरक्षण की मांगे आखिरकार इतनी भागीदारी होता कब आरक्षण क्यों? आरक्षण मतलब 52% ओबीसी है। 52% ओबीसी है तो उसके नियम के तहत, कानून के तहत आरक्षण होना चाहिए। और बहुत से मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं बताइए, क्या मुद्दे हैं और किन मांगों को लेकर के ये मीटिंग हो रही है? देखिए, कुछ प्राइवेटीकरण है, वहाँ पर आरक्षण नहीं है। वहाँ पर मांग है कि वहाँ पर भी आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी का उसकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। जितनी जनसंख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उतना आरक्षण की बात है। ये बताइए, अभी बता रहे थे कि यहाँ पर अभी मंच से बोल कर गए थे कि यहाँ पर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है उसने यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, जो SC ST OBC वर्ग से आते हैं, उनकी ज़मीनों को छीना है। ऐसा क्या ये सत्य है? देखिए, हो सकता है कुछ कानूनी मामला हो, कुछ प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है किसके नाम, ये तो कानूनी कार्रवाई पता चलेगा ना, किसकी ज़मीन है किसका ज़मीन नहीं है। ये तो वकीलों द्वारा, वादी जब प्रतिवादी कहेगा, अगर मान लो कोई पक्ष कह रहा है कि मेरी ज़मीन पर ये लोग कब्जा किए हुए हैं, तो इसके लिए कानून है, प्रशासन है, वो देखेगा, न्याय देगा। इसमें तो बड़ी बात है, ये तो होता है। तो आपको लगता है न्याय जो व्यवस्था है उस पर आपका विश्वास है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, वो तो करने की। आपको इतने समय से फिर आरक्षण को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ओबीसी स्वयं संगठित नहीं होगा, स्वयं अपने आप को जानेगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि 52% है तो कितना प्रतिशत ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? अब वो तो कानूनी तौर से जितना संविधान में तो उस हिसाब से कर दे। अभी हाल ही में EWS कोटे में 10% आरक्षण मिला है सवर्ण जातियों को, तो जबकि उनकी जो जनसंख्या है 15% है, तो आपको क्या लगता है कि जो 52% ओबीसी है उसको कितना मिलना चाहिए? ये 15% और 85% का नारा है, इसमें थोड़ा सा सर्वे होना चाहिए और अच्छे से कौन कितना कहाँ है। और वो 10% सवर्ण को दिया गया तो वो कुछ ना कुछ न्याय देखा गया होगा ना, कि वो देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसमें सर्वे हुआ होगा। और वो क्योंकि उनमें भी गरीब है, ऐसा नहीं कि उनमें गरीब ना हो, हर आदमी अमीर गरीब सब में हो। जैसे आप संविधान की बात करते हैं कि जो आरक्षण जो मिला हुआ था वो सामाजिक और शैक्षणिक योग्य उसके आधार पर मिला हुआ था, परंतु आर्थिक आधार पर कोई संविधान में ऐसा कुछ था नहीं कि आर्थिक आधार पर भी संविधान उसमें नहीं था। ये और जो 50% से जो लिमिट थी वो भी तो तोड़ी गई है। नहीं, किसमें 50% तोड़ी गई है? 50% जो आरक्षण है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, परंतु हाँ, इसमें 50% मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी कैसे तोड़ी गई 50। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 27% जो आरक्षण है उसको ओबीसी को नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उनकी गिनती हमें नहीं पता है। सही बात है, जब गिनती नहीं पता है तो उनको सवर्णों की कैसे गिनती हुई? तो गिनती कराइए जाए ना, उनकी गिनती कैसे? 1931 से कोई जनगणना जातिगत नहीं हुई जी, नहीं हुई है तो होनी चाहिए, शासन कराए, दिखाए, उसी हिसाब से आरक्षण दे। समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए संविधान में सबको बराबर, अभी तक बराबरी कहाँ आई? आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था, जब संविधान बना 10 साल के लिए, चलो आरक्षण दे दो, लेकिन अभी तक क्या गलतियां रही, क्या व्यवस्था रही कि अभी तक 72-75 साल हो गए और अभी तक कोई समानता नहीं आई? क्यों नहीं आई? आना चाहिए। कानूनी रूप से सब बराबर हैं, लेकिन आज भी गांव घाट में देखो, शहर में देखो, लेकिन बराबरता नहीं आई। हमारी वैदिक परंपरा में 2 ही तो समस्याएं हैं जिनका भोग रहे हैं, एक अस्पृश्यता, दूसरा तू ऊंचा मैं नीचा। ये हट जाए तो सारी व्यवस्था, सब कुछ हो जाए, हट जाए। तो ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था ये एक व्यवस्था है। जब कोई संस्था चलाना होता है, जब कोई हम विद्यालय डालते हैं, कॉलेज डालते हैं,
तो वहाँ एक प्रबंधक की जरूरत होती है, प्रचार की जरूरत होती आपके हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है वो ठीक है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो फिर आप समता की कहाँ बात कर रहे हैं? अभी आपने कहा, क्या कहा आप समता की बात करते हो, उसमें कहाँ समता है? देखिए ये बताइए, अगर हम कोई व्यवस्था चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, अगर कॉलेज का प्रबंधक अपने प्यून को गलत दृष्टि से देखे, कैसा लगेगा? मनुष्य सभी ज्ञान तो होना चाहिए। शिक्षा, देखो शिक्षा क्या करती है? अपनी योग्यता के बल पर सबको पद पाते। क्या एक जिले में सारे यार लोग डीएम बन जाएंगे? एक जिले में सारे लोग डीएम बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि एक पद एक ही होता है, योग्यता कई है, उनमें कंपटीशन होता है। तो अगर डीएम एक आदमी चुन लिया गया, अगर इस थर्ड में चुन लिए गए, तो क्या अभी आप कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, तो फिर तो जो शूद्र है वो सफाई करे, फिर क्या करेगा वो शिक्षा प्राप्त करके? पहली बात तो वैदिक परंपरा में या ऋग्वेद काल में शूद्र थे ही नहीं, ठीक है। 3 बातों को लेकर ब्रह्म क्षत्र विष आते हैं, ये तो 10वें मंडल बात जोड़ा गया ना, उसमें शूद्र आए, उसमें शूद्र का उल्लेख आया। अब कौन है शूद्र कौन? उसके लिए आज लोग पढ़े ना, भीमराव अम्बेडकर ने एक छोटी पुस्तक लिखी थी, शूद्र कौन। मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन देखा भरे उसको, तो लोग समझे शूद्र क्या है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर कैसे आप बताइए, घर में ये बताइए, घर की एक व्यवस्था होती है, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सबको एक सिस्टम चला कि नहीं चला? सिस्टम चलता है, बिना सिस्टम के अगर अस्त व्यस्त होएगा तो पशुवत न हो गए फिर हम लोग। तो फिर ये वर्ण व्यवस्था जो लागू हुई है, कहते हैं कि जांघों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। देखिए ये आपके हाथ मेरे ऊपर लगाए हुए हैं, काम कर रहे हैं। आपका ये मस्तिष्क आपका क्या कर रहा है? आप बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, पैर आपके चल रहे हैं। ये उदाहरण दिए जाते हैं हर चीज़ के ये उदाहरण दिए जाते हैं। अब इनको अब हम बपौती बांध के बैठ जाएंगे, नहीं वो तो ऐसा है, वो छोटा है, वो नीचा है, ये कम पढ़ी लिखी कह लीजिए या अज्ञानी लोगों की बातें हैं। बकायदा बड़ी अच्छी व्यवस्था सब कुछ है, बस कुछ कुरीतियाँ, कुछ आडंबर जब घुस गए वो प्रॉब्लम पैदा